बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, ऋषि और महर्षि धरती पर तपस्या में लीन रहते थे। पर्वतों पर आश्रमों का प्रकाश फैलता था, नदियों के किनारे वेदों के स्वर गूंजते थे और धर्म की ज्योति चारों ओर चमकती थी। उसी युग में हिमालय की गोद में स्थित द्रोणाचल पर्वत का एक दिव्य पुत्र था, गोवर्धन। वह पर्वत सुंदर, विशाल और पवित्र था। उसकी घाटियां और झरने मानो देवताओं के गीत गाते थे। जहां गंधर्व वीणा बजाते, अप्सराएं पुष्प बरसाती और ऋषि गहरे ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन ब्रह्मर्षि पुलस्त्य ऋषि तीर्थयात्रा करते हुए द्रोणाचल पर्वत के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत को देखा तो उसके अद्भुत सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया। पर्वत की चोटियों से झरते बादल, चारों ओर लहराती हरी वनराजियां और वातावरण में फैली दिव्यता, सब कुछ अत्यंत मनोहर था। मुग्ध होकर ऋषि बोले, हे द्रोणाचल, तुम्हारा ये पुत्र गोवर्धन अत्यंत पवित्र और दिव्य है। मैं इसे काशी लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ इसकी पूजा हो और साधक इसके दर्शन से मोक्ष प्राप्त करे। ये सुनकर द्रोणाचल का हृदय व्यथित हो उठा। पुत्र वियोग का दुख उनके चेहरे पर झलकने लगा, परंतु ब्रह्मर्षि की आज्ञा को टालना उनके लिए असंभव था। तभी गोवर्धन ने स्वयं विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर एक वचन दीजिए, जहाँ भी आप मुझे धरती पर रख देंगे वहीं मैं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से कभी नहीं उठूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर वचन दिया और अपने तपोबल से गोवर्धन को उठा लिया। फिर वे आकाशमार्ग से यात्रा करने लगे और गोवर्धन पर्वत उनके साथ आकाश में चल पड़ा। यात्रा के दौरान जब वे ब्रजमंडल वृंदावन पहुंचे तो गोवर्धन ने नीचे झांका। उसे वह भूमि असाधारण लगी, पवित्र, मधुर और रहस्यमयी। गोवर्धन को तत्काल अनुभव हुआ कि भविष्य में यही भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि बनेगी। उसके भीतर एक तीव्र भाव उमड़ा, मुझे यही रहना है, यही वह भूमि है जहां प्रभु अपने चरण रखेंगे। धीरे धीरे गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। पुलस्त्य ऋषि ने उसे उठाए रखा, पर थकान से निढाल होकर वे क्षण भर के लिए उसे धरती पर रख बैठे। क्षण भर का ये विश्राम ही नियति बन गया। जैसे ही उन्होंने पर्वत दोबारा उठाना चाहा, गोवर्धन वहीं जम गया। ऋषि क्रोधित हो उठे, हे पर्वत, तूने मेरे मनोरथ को विफल कर दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटता जाएगा। और तभी से कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत हर दिन थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। युग बीतते गए। त्रेता युग का प्रभात हुआ, जब धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और इसी युग में गोवर्धन पर्वत का भाग्य एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। समुद्र तट पर जय जयकार की गूंज थी। जय श्री राम, जय हनुमान। विशाल वानर सेना समुद्र के उफनते जल पर पत्थर रखकर राम सेतु का निर्माण कर रही थी। आकाश में दिव्यता झलक रही थी और भगवान श्री राम तट पर खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा और दृढ़ संकल्प दोनों की झिलमिलाहट थी। हनुमान अपने विराट रूप में एक एक पर्वत उठाकर ला रहे थे ताकि सेतु निर्माण शीघ्र पूर्ण हो सके। जब वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा एक विशाल तेजोमय पर्वत अपनी दिव्य आभा से दमक रहा है। वह था गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन ने विनम्रता से पूछा, हे पवन पुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी शीघ्रता में? हनुमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु श्री राम के आदेश से सेतु का निर्माण हो रहा है। लंका जाने का मार्ग बनाना है ताकि रावण का अंत हो और माता सीता की मुक्ति हो सके। पर्वत आनंद से भर उठा, हे वीर हनुमान, मुझे भी उस कार्य में सम्मिलित कर लीजिए। मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, उनके चरणों का स्पर्श पाना चाहता हूँ। हनुमान बोले, तुम्हारी भावना पवित्र है पर्वतराज, चलो प्रभु की सेवा में तुम्हारा भी योगदान रहेगा। और इतना कहकर उन्होंने गोवर्धन को सहजता से अपनी हथेली पर उठा लिया और आकाश में उड़ चले। देवगण विस्मित थे। एक वानर अपनी हथेली पर पर्वत लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर जय जयकार गूंज रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान। किंतु जैसे ही हनुमान लंका के समीप पहुंचे, उन्हें समाचार मिला, सेतु निर्माण पूर्ण हो चुका है। हनुमान ठहर गए। गोवर्धन का मुख उदासी से भर गया। वह बोला, हे पवन पुत्र, तो क्या अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों तक नहीं पहुंच पाऊंगा? हनुमान के नेत्र करुणा से भीग उठे। उन्होंने पर्वत को धीरे से भूमि पर रखा और बोले, हे गोवर्धन, तुम्हारा ये भाव ही सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु भाव के भूखे हैं, रूप या कर्म के नहीं। जिस श्रद्धा से तुमने उन्हें याद किया है, एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा।
गोवर्धन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। यदि प्रभु की कृपा हुई तो मैं उनके चरणों का स्पर्श किसी न किसी रूप में अवश्य पाऊंगा। हनुमान ने स्मित किया, प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चले। पर्वत मौन हो गया, पर उसके भीतर एक दिव्य प्रतीक्षा जन्म ले चुकी थी। प्रतीक्षा उस दिन की जब किसी युग में किसी रूप में प्रभु स्वयं आकर उसके व्रत को पूर्ण करेंगे। काल का चक्र घूमता गया। त्रेता युग का अवसान हुआ और द्वापर युग का प्रभात हुआ। धरती पर पुनः धर्म की स्थापना का समय आया और उस कार्य के लिए अवतरित हुए स्वयं श्री कृष्ण। ब्रजभूमि अब आनंद, प्रेम और मधुर लीलाओं से भर उठी थी। यमुना के निर्मल तट पर बालक कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन में लीन रहते। उनकी बांसुरी की तान जैसे स्वयं प्रकृति को नृत्य के लिए आमंत्रित करती हो। गोप बालक हंसते खेलते गाय चराते, गोपिकाएं ताल पर झूमती, ग्वालिनें प्रेम भरे गीत गाती और संपूर्ण गोकुल हर क्षण हर श्वास में आनंद से झूमता था। यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा जिसमें एक बालक ने देवताओं के अभिमान को झुकाया और जगत को सिखाया भक्ति, विनम्रता और कर्म का सच्चा अर्थ। द्वापर युग का समय था। वृंदावन की पवित्र भूमि पर हर ओर आनंद और उल्लास छाया रहता था। नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा बालक खेलता था, जिसकी मुस्कान में सृष्टि की करुणा बसती थी और जिसके नैनों में समूचे ब्रह्मांड का रहस्य झलकता था। वही था श्री कृष्ण, यशोदा का लाला, ब्रज का ग्वाल बाल और समस्त लोकों के स्वामी। बरसात का मौसम आने वाला था। वृंदावन के हर घर में चहल पहल थी। लोग इंद्र देवता की पूजा की तैयारी में लगे थे। वे मानते थे कि वर्षा का आशीर्वाद इंद्र की कृपा से ही मिलता है। खेतों में अन्न उगेगा, गाय चरेंगी और जीवन में समृद्धि आएगी। नंद बाबा ने भी गांव के सभी लोगों को बुलाया था। भव्य यज्ञ की तैयारी हो रही थी। यज्ञ वेदी सजी थी, गायों को गंध और पुष्पों से अलंकृत किया गया था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। उसी समय नन्हे कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने देखा पूरा ब्रज किसी उत्सव में डूबा है। बाबा, ये सब किसके लिए हो रहा है? कृष्ण ने पूछा। नंद बाबा मुस्कुराए, बेटा, यह इंद्र की पूजा है। वे वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से खेतों में अन्न और जंगलों में चारा उगता है। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, बाबा, वर्षा करना तो इंद्र का कर्तव्य है। यदि वे अपने ही कार्य के लिए पूजा की अपेक्षा रखें तो ये कैसा देवत्व हुआ? हम गोपाल हैं, हमारा जीवन गायों और गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। वही हमें जल देता है, चारा देता है और जीवन देता है। तो फिर हमें इंद्र देवता की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा विस्मित रह गए। एक 7 वर्ष का बालक इतना गूढ़ विचार कैसे कह सकता है? परंतु कृष्ण के शब्दों में केवल तर्क नहीं, एक गहरी सच्चाई छिपी थी। अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें वृंदावन की गलियों में उतरने लगी, पूरा ब्रज नए उत्साह और आनंद से भर उठा। अब इंद्र का यज्ञ नहीं था, आज सबकी श्रद्धा, सबका प्रेम गोवर्धन पर्वत की ओर था। कृष्ण की बातें सबके हृदय में गूंज रही थी। सच्ची पूजा उसी की है जो हमें जीवन देता है। हर घर में रौनक थी। गोपियां प्रेम से मिठाइयां, फल, दूध, दही, मक्खन और घी बना रही थी। बच्चे गा रहे थे, नाच रहे थे। ढोलक की थाप और बांसुरी की मधुर धुन से हवा भर गई थी। धीरे धीरे सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। आकाश में घुंघरुओं की झनकार और भक्ति की लहर दौड़ रही थी। कृष्ण सबसे आगे थे, चेहरे पर मोहक मुस्कान, आंखों में दिव्य तेज। उन्होंने ऊंचे स्वर में उद्घोष किया, देखो, ये गोवर्धन पर्वत हमारी गायों का रक्षक है, हमारी भूमि का पालन करता है। यही हमारा सच्चा देव है। सबने एक साथ हाथ जोड़ लिए, प्रेम और श्रद्धा से पर्वत को प्रणाम किया। गोवर्धन पूजा आरंभ हुई। 56 भोग अर्पित हुए, पुष्प और फल चढ़ाए गए, मंत्र गूंजने लगे और प्रसाद का वितरण हुआ। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। हर हृदय में संतोष था, हर चेहरे पर मुस्कान। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। हवा में अलौकिक सुगंध फैल गई। आकाश सुनहरी आभा से चमक उठा। वृंदावन के हर मन ने उस क्षण अनुभव किया, सच्चा देव वही है जो जीवन देता है, जो प्रकृति और प्राणियों की रक्षा करता है। स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र के चेहरे पर गर्व की चमक थी।
पर जैसे ही उन्होंने नीचे झांका, वह दृश्य देखकर उनका गर्व भस्म हो उठा। ब्रजवासी इंद्र का यज्ञ रोक चुके थे, अब वे किसी और की पूजा कर रहे थे, एक पर्वत की, और यह सब एक बालक कृष्ण के कहने पर हुआ था। इंद्र की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह गरजे, मेरी पूजा छोड़, ये मनुष्य एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये स्वर्ग के देवता का अपमान है, अब इन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अभिमान में डूबे इंद्र ने अपने विनाशकारी बादलों, संवर्तक मेघों को पुकारा। उनकी आवाज स्वर्ग से गूंज उठी, जाओ इस वृंदावन को वर्षा में डुबा दो, इतनी वर्षा करो कि फिर कोई स्वर्ग के स्वामी का अनादर करने की हिम्मत न करे। क्षण भर में आकाश का रंग बदल गया। नीला आसमान अब काले भय में बदल चुका था। सूरज ओझल हो गया और चारों दिशाएं अंधकार से घिर गईं। बादल गरजने लगे, बिजली आकाश को चीरने लगी, और फिर प्रलय शुरू हुआ। तेज तूफानी हवाएं चली, बिजली की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। मूसलाधार वर्षा ने सब कुछ ढक लिया। नदियां उफन पड़ी, खेत बह गए, घर गिरने लगे। वृंदावन की गलियां पानी में डूबने लगी, गायें कांपने लगी, बछड़े डरे हुए इधर उधर भागने लगे, और ब्रजवासी स्त्री, पुरुष, बच्चे भय और निराशा से भरकर एक ही पुकार लगाने लगे, कन्हैया हमें बचाओ, इस इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। चारों ओर विनाश था, पर हर ब्रजवासी के हृदय में एक किरण अब भी जल रही थी, आशा की किरण, क्योंकि उन्हें विश्वास था उनका गोपाल, उनका कृष्ण उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। ब्रज में लगातार बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी, और लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र के क्रोध से यह वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा था, नदियां उफान पर थीं, घरों में पानी भर गया था। तभी भगवान कृष्ण ने शांत भाव से चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या करना है। कृष्ण बोले, ब्रजवासियों घबराओ मत, इंद्र का ये प्रकोप मैं रोकूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली उठाई और सहजता से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी आश्चर्य में थे, 7 वर्ष का बालक और इतना विशाल पर्वत उसकी छोटी उंगली पर टिका हुआ। कृष्ण बोले, आओ सब इस पर्वत के नीचे शरण लो। लोग, गाय, बछड़े सभी उनके पास आ गए। पर्वत अब सबके लिए एक विशाल छत्र बन गया था। बाहर वर्षा जारी थी, पर पर्वत की छाया में सब सुरक्षित थे। 7 दिन और 7 रातें बीत गई, कृष्ण की उंगली तनिक भी नहीं दिखी। ब्रजवासियों के मन से भय मिट गया। अब उनके चेहरे पर केवल एक ही विश्वास था, हमारे साथ कन्हैया है। कुछ ग्वालबाल अपनी लाठियां लगाकर बोले, चलो हम भी मदद करें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। 7 दिन और 7 रातें बीत गई। आकाश में मेघ अब भी गरज रहे थे, बिजलियां चमकती, वज्र गिरते, पर कृष्ण की उंगली तनिक भी नहीं दिखी। छोटे से कन्हैया के एक उंगली पर पूरा पर्वत टिका था, और उसके नीचे था विश्वास, भक्ति और प्रेम का संसार। ब्रजवासी अब भय से मुक्त थे, न किसी को भूख लगी, न थकान हुई। सबकी आंखें बस अपने गिरिधारी पर टिकी थीं। हर हृदय से एक ही भाव निकल रहा था, हमारे साथ कन्हैया है। पर्वत की छाया में अद्भुत शांति थी, मानो सृष्टि का प्रत्येक कण कृष्ण के साथ नृत्य कर रहा हो। जहाँ बाहर तूफान था, वहीं भीतर भक्ति की गंगा बह रही थी। इधर स्वर्ग से ये दृश्य देख रहे देवराज इंद्र निरुत्तर थे। उनके वज्र विफल पड़ गए, उनकी गर्जनाओं में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। उन्हें अब समझ आया, यह कोई साधारण ग्वालबाल नहीं, ये तो स्वयं सृष्टि के स्वामी विष्णु हैं, जो ब्रज के प्रेमियों के बीच एक बालक बनकर विचर रहे हैं। इंद्र का अहंकार पिघलने लगा, बादल छट गए, वर्षा थम गई, और आकाश निर्मल हो उठा। वह अपने दिव्य वाहन पर बैठकर वृंदावन उतरे। हाथ जोड़कर नेत्रों में पश्चाताप के आंसू लिए बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे ज्ञात न था कि मैं उसी की परीक्षा ले रहा हूँ, जिसके संकल्प से यह सृष्टि संचालित होती है। कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में मुस्कुराकर कहा, इंद्र, देवता वह नहीं जो पूजा की मांग करे, देवता वह है जो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म निभाए। अहंकार देवत्व को भस्म कर देता है, और विनम्रता उसे दिव्यता में परिवर्तित कर देती है। इंद्र नतमस्तक हो गए, उनकी आंखों से पश्चाताप की धार बह निकली। तभी वृंदावन पर सूर्य की पहली किरण पड़ी, आकाश में इंद्रधनुष झिलमिला उठा, और चारों ओर एक नई चेतना फैल गई। कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को धरती पर स्थापित किया। वह दृश्य अद्वितीय था। गाय रंभा उठी, बांसुरी की मधुर तान बही, और गोकुल में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। हर हृदय में एक ही जयघोष गूंज उठा, जय गिरिधारी, जय गोवर्धनधारी। इस प्रकार गोवर्धन धारण केवल एक चमत्कार नहीं था, ये प्रेम, सेवा और भक्ति की पराकाष्ठा थी।
कभी श्राप से बंधा गोवर्धन कृष्ण के स्पर्श से धन्य हो गया। वो पर्वत जो प्रभु की सेवा की प्रतीक्षा में था, स्वयं भगवान की उंगली पर टिका और सृष्टि के रक्षक का छत्र बन गया। हनुमान जी का वचन भी सत्य हुआ और पुलस्त्य ऋषि का श्राप भी भक्ति में विलीन हो गया। उस दिन से गोवर्धन पर्वत केवल एक पर्वत नहीं रहा, वह भक्ति, विनम्रता और सेवा का जीवन प्रतीक बन गया। कृष्ण गोवर्धनधारी कहलाए और ब्रजवासियों ने उस दिन को उत्सव बना लिया। दीपावली के अगले दिन से प्रारंभ हुई गोवर्धन पूजा की परंपरा, जो आज तक उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। आज भी ब्रज की गलियों में वही स्वर गूंजता है, हमारे साथ कन्हैया है, वही हमारे रक्षक हैं। और यूं गोवर्धन की यह कथा सदा के लिए अमर हो गई, भक्ति की शक्ति, प्रेम की गहराई और भगवान के करुणा स्वरूप की गवाही बनकर।